सुनो ना, चाय बिस्किट बच्चे को नहीं खाना चाहिए। क्या जाइए सीटू की आवाज पर डांस करता है, देखो। बकरी और पत्थर में अंतर नहीं पता चल रहा है। उसका मुंडी लग रहा है भाई, वो देखो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो भाई मेरी शुरुआत हो गई है और आप इसको देखो, ये वेट कर रहा है अपने बिस्किट का और चाय का, क्योंकि मैं बना रही हूँ चाय, है ना बनी। और दादी भी नहाने जा रही है और इसे पता है कि इसे ब्रश करना है, तो इसे याद है कि इसको ब्रश कल हम लेकर आए थे, है ना। अभी मुझे जिद कर रहा है कि भाई जल्दी से फटाफट ब्रश कराए। स्कार्फ लेके फिर से बांध चुका है ये और चेयर निकाल के बैठ रहा है अब, है ना। ओए रो बनी, पीछे चलो तो। क्या खाओगे आप? सुनो ना, चाय बिस्किट बच्चे को नहीं खाना चाहिए। भाई इसके चेहरे पे खुशी देखो आप, जैसे ही मैं इसको टिप करूंगी ये वेट कर रहा है और इसके चेहरे पे एक खुशी है, ये देखो। ठीक से खाना, गर्म होता है। कैसा लगा? अच्छा सुनो, चेयर लेके आओ, चेयर पे बैठना, जाओ जाओ चेयर लेके आओ। हाँ मैं आप ही को दूंगी, जाओ। ये जाएगा चेयर लेके आएगा। सोच रहा है उसको लाए कैसे, देख रहा आप। पर ये दिमाग कुछ ना कुछ तो लगा ही लेगा। उठा के नहीं लाना है, खिसका के लेके आओ। बाद में नहीं होगा तो ये मेरे पास आ जाए। अच्छा छोड़ दो, आओ आप मेरे पास आ जाओ। सब समझदार बच्चा है ये। जाओ आप वापस लेके आओ, वापस लेके आओ। तो भाई सो के उठते ही इसका जो एनर्जी चालू रहता है ना, क्या ही बताऊं। उठ तो ये 7 बजे 8 बजे ही जाता है कभी कभी। फिर थोड़ी देर इसको दादी रखती है, फिर मैं उठती हूँ तो मैं रखती हूँ, और सुबह सुबह इसको, क्योंकि ये फुल एनर्जी में उठता है तो इसको बस चाहिए कि कोई इसके साथ खेलता रहे। सडनली से याद आ गया है कि इसको ब्रश करना, और ये देखो मुझे लेके जा रहा है। कहाँ है आपका ब्रश, बताओ। ब्रश कहाँ रखे हो आप? तो ये ब्रश करके ही छोड़ेगा, तो चलो फटाफट इसे ब्रश करवाते हैं। तो भाई अगर मैं इसके चक्कर में रही तो बहुत लेट हो जाएगा, मुझे फटाफट से लंच भी बनाना है और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और इसकी बदमाशी तो चलती रहेगी, देखो देखो देखो। चलो फटाफट काम किया जाए। ये सीटू की आवाज पर डांस करता है, देखो डांस करो। तो हाय गाइस, और लंच का टाइम ऑलरेडी हो चुका है और अब मैं करने जा रही हूँ लंच। मेरे लंच में है पराठा, जीरा राइस एंड सब्जी। सिंपल है, तो अब मैं फटाफट से लंच करूंगी और फिर देखते हैं। तो भाई मेरा लंच हो चुका है और मैं यहाँ धूप में आ रही थी तो मुझे पता चला कि बनी ने यहाँ से वापस से अपनी एक शूज़ नीचे फेंक दिए, और वो भी सिर्फ एक एक उसके पास है, एक नीचे है। और कहाँ फेंका है पता नहीं, क्योंकि यहाँ से दिख भी नहीं रहा है कि शूज़ कहाँ है उसका। तो अब मुझे नीचे जाके देखना पड़ेगा कि भाई ये शूज़ कहाँ है। और वो आराम से सो चुका है। बट एनीवे, उससे पहले मैं थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, फिर मुझे कपड़े भी सूखने डालने हैं जो कि स्पिन हो रहा है। तो भाई हम आ गए ग्राउंड फ्लोर पे और देखते हैं कि बनी ने शूज कहाँ फेंका है। पता नहीं उसने कहाँ फेंका भाई, यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है शूज। पक्का फेंका है ना। हाँ वो हो गया 1 घंटे, कहीं भाई शूज नहीं है। मुझे लग रहा है किसी के बालकनी में तो नहीं चला गया। जा भी सकता है क्योंकि लाइट वेट है शूज तो, और बालकनी में भी हमें क्या पता किसके गया और है। इस वाले बालकनी से फेंका या इस वाले इस बालकनी से? वाले से, इस वाले से।
तो इस वाले बालकनी में तो यही होना चाहिए। इस शूज को एयर रेजिस्टेंस भी सही जगह पे नहीं पहुंचा पाया। है कि नहीं बता। हर जगह साइंस तुम्हारा काम नहीं करता है ना। आई डोंट थिंक कि अब वो मिलेगा वो। एक्चुअली एयर रेजिस्टेंस की वजह से ही वो नीचे नहीं गिरा ना, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता ना तो सीधा नीचे गिर। पर मुझे लगता है किसी बालकनी में घुस गया है वो भाई, तो उसका शूज तो नहीं मिल रहा है, अब क्या करें। लेट इट बी, दूसरा खरीदेंगे। हर दिन उसका यही है, रोज का कुछ ना कुछ उसको फेंकना ही रहता है, हम पता नहीं क्या क्या ढूंढते रहेंगे नीचे जा जाके। तो फिर अब क्या प्लान है। चलते थोड़ा सा वॉक करते हैं, इससे धूप अच्छी निकलेगी। ठीक है, धूप अच्छा है, थोड़ा हम राउंड मारते हैं, बनी भी सो रहा है तो उसका फायदा उठाया जाए, है ना। हम निकल गए हैं थोड़ा राउंड मारने, कहाँ जाएंगे तो हमें भी नहीं पता है। लोग लंच वंच भी कर रहे हैं भाई यहाँ पे। हाँ, तो जो जॉब करने वाले लोग हैं। वो यहाँ क्या करेंगे। अरे मतलब जो फील्ड वर्कर होते हैं ना, जिनको। अच्छा हम इस तरफ चले गए, इस तरफ धूप अच्छा है। बट उधर चलते हैं, उधर भी धूप तो हर जगह ही पर है। उधर बहुत सारा भीड़ है ना, उधर थोड़ा शांति में। अरे ये पार्क तो काफी अच्छा है, काफी बड़ा भी है। बहुत ओ बड़ा है, मुझे भाई, तो एंड ही नहीं दिख रहा है इसका। वहां है उसका एंड, देखो उधर। रनिंग करने के लिए इस पार्क में आया जा सकता है। इस पार्क की ब्यूटी पता क्या है? इस ऐसे स्लोप देखो ना, ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे हाँ ऐसे स्लोप बना हुआ है ना। वो जैसे जैसा बना है ना पार्क, बस उसी में अच्छे से उसको मेंटेन कर दिया। अच्छे से मेंटेन तो हम नहीं इस किया। वाले बीच वाले में बैठेंगे, वहां देखो कितनी सारी गिलहरी है। हम्म। यहाँ पे चले, यहीं पे बैठेंगे, यहाँ भी बैठ सकते देखो। अरे भाई, पहले तुम डिसाइड कर लो कहाँ बैठना है। यहाँ पे बैठते हैं, धूप है। तो हम यहाँ हमने फाइनली एक अच्छा जगह ढूंढ ही लिया जो थोड़े शांति से हो और थोड़ा हम अच्छे से बैठ सके। वैसे धूप यहाँ बहुत है, पता है तुम्हारा एक कंपेनियन भी है बाजू में सोया। डोंट टेल मी कि डॉग है। देखो वो रहा। कैसा लगा तुम्हें कंपेनियन। सही है यार, डॉग अच्छे होते हैं। क्या है इसके नीचे? मेरा क्लच। मैं सोता हूँ, ठीक है। ये वाला बुक है ना ये वाला बुक, हम्म, ये जरूर पढ़ना। पहले तुम पढ़ लो, फिर मुझे बता देना क्या स्टोरी है। थोड़ा वॉक कर लेते हैं फिर चलते हैं, ठीक है। वो बकरी है क्या वहां पे, हाँ, पत्थर है। तुमको बकरी और पत्थर में अंतर नहीं पता चल रहा है? उसका मुंडी लग रहा है भाई, वो देखो। मुंडी? मतलब बकरी का सर लग रहा है वो, देखो पत्थर। इसका कुत्ता होगा, कहाँ देख रही हो ये भाई? सामने दो पत्थर दिख रहा है, सामने में दो पत्थर? उसके बाजू में क्या है। ये भगवान, लाइट लगा हुआ है, वो लाइट है। अच्छा, रात में यहाँ जलने। से बिल्कुल बकरी लग रहा है, देखो ऐसा लग रहा है बकरी बैठी है। अच्छा लग रहा है ना ठंड में ये धूप। मेरे को ऐसे कॉलेज का टाइम याद आ रहा है। मुझे पता भी। नहीं लास्ट टाइम कब इतने सुकून से पार्क में बैठे होंगे। यार आदमी है ना, नौकरी वोकरी के चक्कर में ये सुकून भूल ही जाता है। सही में कह रहा हूँ, आदमी इसमें सच कह रहा हूँ, जितने भी जॉब करने वाले लोग होंगे ना, वो रिलेट करेंगे। उनसे पूछना कभी कि कभी ऐसे सुकून से पार्क में जाके बैठे हो, ये सोच के कि यार आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा। ये भाग दौड़ की लाइफ, ये वो क्या भाग गया, ऑफिस लेट हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर का टेंशन भाई। तो तुम सुकून से कैसे बैठ रहे हो बताओ। तो मेरे साथ तुम हो ना बैठी हुई। क्योंकि तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम भी है ना, लोगों का वर्क फ्रॉम होम नहीं होता। नहीं होता भी है, बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम होता है, बट लोग है ना सुकून ढूंढना ही भूल गए। रेस में भाग रहे हैं। चलो चलते हैं रेस में। देखो ये लोग, देखो ये लोग ऐसे लग रहा है कुछ मीटिंग वीटिंग करने आए हैं, है ना। हम्म। लग रहा है ऑफिस से सीधा यहीं आ गए, कोट वोट में पूरा। ये कुछ एग्जामिन तो नहीं कर रहे पार्क में, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। क्या चल रहा है उनका। अरे नेपाल के लोग कितने क्यूट दिखते हैं ना। हाँ, मेरे को तो बड़ा सही दिखते हैं, मतलब ऐसे। और पता है इनका, ये लोग कुछ ऐसे कर रहे कभी। हैं, पता है ये कुछ कर रहे हैं, ये कुछ तो कर रहे हैं, देखो ये सबसे जाके हाथे मिला रहे हैं ना। ठीक है, बट मेरे कहने का मतलब पता है क्या, मैं बहुत लोगों को जानता, बहुत लोगों को तो नहीं, कुछ लोगों को जानता हूँ जो नेपाल से बिलोंग करते हैं।
बट उनका नेचर भी बड़ा सही रहता है भाई। क्यूट बस होते हैं। सीधे लोग होते हैं, बहुत हम्म। सीधे लोग होते हैं। तुम्हें पता है, जब मैं 12th क्लास में था ना, हम्म। तो घर से पहली बार बाहर निकला था पढ़ने के लिए। तो किसी चीज़ का आइडिया नहीं था, तो खाना बनाने भी नहीं आता था। हम्म। तो जहाँ पे रूम लेके रहता था ना, तो मेरे रूम के जस्ट सामने में एक बूढ़ी औरत रहती थी। तुम बताए थे। तो अब तो फिर हम, मेरे कहने का मतलब है कि मैं तो उनको दादी कहता था, बट भाई वो इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, बता नहीं सकता। पता नहीं, उनसे बात तो हुई नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि वो है भी या नहीं है। बट आई एम श्योर कि वो जहाँ भी होगी वो अच्छे से होगी, क्योंकि अच्छे लोग हैं ना, हमेशा उनके साथ अच्छा ही होता है। बहुत अच्छे लोग थे। उनके हस्बैंड नहीं थे, तो इट्स लाइक कि वो सिर्फ पेंशन के लिए वो वहाँ रहती थी, ताकि वो महीने में एक बार जाके पेंशन ले लें। अगर पेंशन का सीन नहीं होता तो अपने होम टाउन, वहाँ से सिल्लीगुड़ी में उनका होम टाउन था, तो अच्छा, सिल्लीगुड़ी में जाके रहती। वो नेपाल से थी। हाँ, बट जस्ट बिकॉज कि उनको पेंशन लेना होता था वहाँ से, तो इसलिए वो मुजफ्फरपुर में रहती थी। और मैं बहुत हेल्पिंग, बहुत हेल्पिंग। कई बार तो मुझे है ना क्लास के लिए लेट होता था ना, तो मुझे बोलते थे कि खाना खाया। नेपाल, उनका थोड़ा सा एक्सेंट नेपाली वाला आता था ना, हम्म। तो मैं कहता था कि नहीं अभी तो लेट हो रहा हूँ मैं, आके खा लूँगा। तो मेरे को डांटती थी, खा के जाओ। तो जल्दी से, अब मैं जल्दी जल्दी कपड़े उपड़े पहन रहा हूँ, तो एक थाली में ना जल्दी से लेके आती थी खाना, ऐसे हम्म। चावल सब्जी दाल ये वो। कई बार तो मेरे को हाथ से भी खिला देती, फिर खा के फिर मैं निकल जाता था। और भाई बीड़ी पीती थी वो, तो मेरे को पहले लगता सब जाता, बीड़ी ही पीता था। तो मुझे लगता था कि यार मैं उनके लिए क्या ही कर सकता हूँ। और उस समय तो मैं मतलब पढ़ ही रहा था, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं होते थे। तो फिर भी मैं ना उनके लिए ना, मतलब बीड़ी ला देते थे। ऑल्टरनेट 2 या 3 दिन बीच करके ना मैं उनके लिए बीड़ी ला देता था। कई बार वो पैसे दे देती थी, कई बार मैं पैसे लेता नहीं था। बट अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और यही वजह है कि इतना साल होने के बावजूद भी, ये कब की बात होगी पता, 2009 की, 2009 की बात है ये। तो सोचो इस टाइम को कितने, 17 साल हो गए, 17-18 साल। और 17 साल के बाद भी आज मैं उनको याद करता हूँ, इसका मतलब है कि इट्स अ काइंड ऑफ गुड मेमोरी। हम्म। लेट्स गो। चलते हैं। मुझे लगता है यार बनी सो के उठ गया होगा, काफी टाइम हो गया है। हम्म। उसे हम छोड़कर आ गए। अगर बन्नी उठ गया होगा, हम्म। तो उसके खाने का भी टाइम हो चुका है। उसका खाना कुछ बनाना होगा, बनाया नहीं है अभी तक। देखो कितनी सारी गिलहरी तो है एक यार। काम करो, फिर मैं जिम निकल जाऊंगा हम्म। और तुम उसको खाना वाना दे देना। फिर मैं जिम से आता हूँ, फिर देखते हैं। ठीक है, तो भाई 4:30 हो गए हैं और अब हम लोग घर जा रहे हैं। बनी भी उठ चुका होगा और सत्यम को भी जिम जाना है और मुझे भी थोड़ा बहुत काम है। तो चलते हैं घर। यहाँ पे फिर कभी आया जाएगा, लेकिन ये अच्छा पार्क था ना, और काफी नाइस। बड़ा भी है। और अब शाम हो रहा है तो ठंड भी लग रहा है, तो फटाफट चलते हैं तुमको घर। ठंड के अलावा कुछ और लगता है? और इस पार्क के बाहर जस्ट मेन रोड स्टार्ट हो जाता है ना। तो सत्यम जिम से आ चुके हैं और ये दोनों का मस्ती चालू है। रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं दोनों के दोनों। पापा, बिट्टू, बिट्टू। कहीं भी गिर रहा है। बिट्टू, बिट्टू। ये देखो इसको। हाय बन, ओए बाप रे। चलो इधर आओ। तो गाइज पार्क से आने के बाद हम लोग थोड़ा सो गए थे और सत्यम भी जिम से आने के बाद मस्त सो गया है। और अब क्योंकि 9:30 हो गए हैं तो ऑफिस लॉग इन ऑलरेडी हो चुका है। और ये देखिए क्या टाइम पास है, देख रहे हैं आप। तो अब हम करेंगे डिनर। डिनर भी हमारा बन चुका है, तो आज का हमारा ब्लॉग होता है यहीं पर एंड। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।